स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों के ऊपर। ये यूपी बोर्ड का क्लास 12 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे केवल 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये 2 मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप किसी जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय लिखें, उस पे 5 नंबर ना मिलके 3 ही मिले, लेकिन यदि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपने कुछ भी लिखा, सही लिखा, तो 2 के 2 मार्क मिलेंगे। इसीलिए छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर, लेकिन गारंटेड मार्क्स देता है, फुल मार्क्स देता है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज मैं ऐसे ही करीबन 10 महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां लेकर आया हूं आपके साथ, जो लास्ट ईयर बार बार रिपीट हो रही हैं, लगातार 5 से 6 सालों में पूछी गई हैं, उनको मैं लेकर आया हूं। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है अपना उल्लू सीधा करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए पेपर में क्या लिख के आता है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का वाक्य प्रयोग के साथ मतलब अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग कीजिए। तो एक मुहावरा रहेगा, एक लोकोक्ति, 2 में से आपको किसी एक को करना रहेगा। तो आप चाहे जो करना, मुहावरे वाला कहना होगा तो वो करना, और लोकोक्तियों वाला कहना होगा तो वो करना। और यदि इसके आप अर्थ जान रहे होंगे तो वाक्य प्रयोग तो बहुत सिंपल चीज है। तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब जो पैसों के लिए होता है, जो पैसों के लिए लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी दूसरों को अपना बनाते हैं केवल पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है कि आजकल के प्रधान जो हैं वो लोगों को प्रसन्न करके वोट ले लेते हैं और फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं। सही बात है, आजकल के प्रधान जो हैं, नेता विधायक लोग, जो भी चीजें हैं, वो वोट तो ले लेते हैं, बहुत सारी बातें ऊंची ऊंची करके कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, सारा धन खा लेते हैं सरकार का, कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें सबके लिए नहीं अप्लाई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसे ही होते हैं नेता विधायक। तो ये चीजें आप याद कर लीजिए ध्यान से। वाक्य प्रयोग बहुत सिंपल चीज है, बस आपको अर्थ आना चाहिए। आप इसके थ्रू और भी जितने भी आप पढ़ें उसमें केवल अर्थ याद कर लेना, उसके बाद में वाक्य प्रयोग आप अपने दिमाग से कर सकते हो। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर है अपने पैरों पे खड़ा होना। तो अपने पैरों पे खड़ा होने का अर्थ जानते हो क्या होता है? स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना मतलब कि खुद के बल पे कुछ करना, मतलब किसी से पैसे न लेना, अपने घर वाले से, अपने मम्मी पापा से पैसे न लेना, खुद पे दम पे कुछ करना, उसी को कहते हैं स्वावलंबी होना। तो वाक्य प्रयोग में लिख देना, रोहित 12 पास करने के बाद तुरंत नौकरी पाकर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर है आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा होना, इसका क्या अर्थ होता है? अत्यधिक प्रिय होना। इसका अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अत्यधिक प्रिय होना इसका अर्थ होता है। अब इसको वाक्य प्रयोग में कैसे क्या करना है आइए हम देख लेते हैं आगे। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैंने जो लिखा है, कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों का तारा है। गर्लफ्रेंड वैसे यूज कर लिया हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं वैसे ही मजाक मजाक में यूज कर लिया हूँ गर्लफ्रेंड। और कोई भी आपको पता है GF BF में रिलेशन होता है, उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं। आइए आगे 4th नंबर देते हैं। तो 4th नंबर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका क्या अर्थ होता है? अत्यधिक दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद होना का अर्थ होता है अत्यधिक दिनों में दिखाई देना। जब कोई बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो लोग अक्सर कहते हैं तुम तो भैया ईद के चांद हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हो। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अत्यधिक दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, भाई राम जब तुमसे डॉक्टर बने हो तब से तो तुम ईद के चांद हो गए। यही लिख देना, आपका हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बस आपको यहाँ फोकस करना है अर्थ पे। मैं अर्थ आपको समझाना चाहता हूँ कैसे अर्थ निकल रहा है। वाक्य प्रयोग तो बड़ा सिंपल है, कोई कुछ भी बना सकता है वाक्य प्रयोग में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। 5th नंबर है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या हुआ? अति अल्प साधन। वाक्य प्रयोग आप इसको खुद से कर सकते हैं। 6 नंबर गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना का अर्थ होता है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। कोई ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जो शॉर्ट में बोलो लेकिन उसका अर्थ बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत विस्तार में, तो उसी को कहते हैं गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। इसका वाक्य प्रयोग आइए देख लेते हैं। वैसे मैं इसको वाक्य प्रयोग बताने वाला नहीं था, क्योंकि वाक्य प्रयोग बहुत सिंपल चीज है, आप खुद बना सकते हो, जैसा मैंने और सभी में बता चुका हूं।
तो वाक्य प्रयोग में इसमें लिख देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचना अशोक के फूल में गागर में सागर भर दिया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने फला रचना में फला फला कर दिया, गागर में सागर भर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सी आप बना सकते हैं वाक्य प्रयोग। बस मेन मुद्दा है आप अर्थ जानिए, आप अर्थ याद कर लेना, उसके बाद में वाक्य प्रयोग तो बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद में है दांतों तले अंगुली दबाना। तो दांतों तले अंगुली दबाने का क्या अर्थ होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। तो वाक्य प्रयोग में देखिए, एलन मस्क की प्रतिदिन की कमाई सुनकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली एलन मस्क इस समय की बात की जाए तो करीबन 4000 से 5000 औसतन करोड़ मतलब पर डे कमाते हैं। तो इतना आप किसी से बताएंगे तो पहली बात सोच के भैया वो तो एक रूप में बेहोश ही हो जाएगा, इतना आश्चर्यचकित हो जाएगा जो नहीं जानता है। और यदि आप लोग जानते हो तो आपके लिए तो नॉर्मल है। आगे आइए देखते हैं 8 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका क्या अर्थ हुआ? दोहरा लाभ। देखिए आम के तो आम भी मिल रहे हैं, साथ में गुठली के भी दाम मिल रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? एक लाभ तो आम दे रहा है, एक लाभ उसकी गुठली दे रही है, मतलब 2 गुना लाभ, दोहरा लाभ। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रोहित ने मक्का पहले ही अच्छे दाम में बेचे थे, अब उसके जो डंठल थे उसको बेचकर वो जो है आम के आम गुठलियों के दाम प्राप्त कर रहा है। ये लिख सकते हो। 9 नंबर है एक पंथ दो काज, और 10 नंबर है घर का भेदी लंका ढावे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता दे रहा हूं। यदि आप नहीं जानते हो तो एक बार कमेंट में लिख देना कि मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा रिप्लाई। और सभी की रिप्लाई में देता हूं, किसी की छोड़ता नहीं। आप चेक कीजिए, सबके रिप्लाई में दे देता हूं। तो इसको यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना, क्योंकि ये लास्ट ईयर करीबन 4 से 5 बार पूछे गए हैं और 5 से 6 सेट में मैंने इसको देखा है। इसको 2016 में आया था शायद, ऐसे बहुत बार पूछे गए हैं। तो इनको जरूर याद कर लेना, और यदि याद है तो बहुत अच्छी बात। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सैनिक आप जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, अगला वीडियो आपको बता दूं किस टॉपिक पे है। अगला वीडियो बेसिकली पत्र लेखन पे आ रहा है, बहुत धुआंधार टॉपिक है, आप उसको जरूर देख लेना।